आवाज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिया। पूर्णिया में सरकारी दफ्तर है या फिर खुला एटीएम, जहां नाजिर चेक लिखते, खुद ही साइन करते और सरकारी खाते से लाखों उड़ा लेते। रुपौली अंचल कार्यालय से जो मामला सामने आया है वो सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर एक तमाचा है। अंचल अधिकारी का फर्जी हस्ताक्षर, सरकारी खाते से 24,27,840 रुपए की निकासी और सवाल ये कि इतने दिन तक कोई सोता क्यों रहा। पूरा मामला क्या है, देखिए ये खास रिपोर्ट। ये कहानी है पूर्णिया के रुपौली अंचल कार्यालय की, जहां नियम कानून फाइलों में थे और सरकारी पैसा जेबों में। आरोप है कि रुपौली अंचल के नाजिर शिशिर कुमार ने अंचल अधिकारी शिवानी सुरभि का फर्जी हस्ताक्षर कर रुपौली सेंट्रल बैंक के सैरात खाते से 24,27,840 रुपए निकाल लिए। निकासी भी कोई एक दिन में नहीं बल्कि अलग अलग तारीखों में, ताकि किसी को शक ना हो। जांच में सामने आया कि करीब 6 लाख रुपए आरोपी ने सीधे अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवाए, जबकि लगभग 16 लाख रुपए नगद निकाल लिए। अब सवाल यह है कि सरकारी खाते से निजी खाते में ट्रांसफर बिना एंट्री, बिना अधिकारी की जानकारी के, तो फिर बैंक क्या कर रहा था? नोट गिन रहा था या आंखें मूंदे बैठा था? जब अंचल अधिकारी शिवानी सुरभि ने अपने सैरात खाते की जांच की तो खाते में रकम उम्मीद से कहीं कम थी। बैंक स्टेटमेंट निकलवाया गया तो होश उड़ गए। ऐसे चेक से पैसे निकाले गए थे जिसकी एंट्री तक रजिस्टर में नहीं थी और ऊपर से फर्जी हस्ताक्षर। पूछताछ हुई और नाजिर शिशिर कुमार ने अपना अपराध स्वीकार लिया। इसके बाद थाना प्रभारी को बुलाया गया और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ नाजिर की करतूत है या फिर बैंक के बिना ये खेल मुमकिन ही नहीं था? क्योंकि सरकारी खाते से लाखों रुपए निकालना कोई जेब कतरी नहीं, ये पूरा सिस्टम का खेल है। हम लोग जो है जब इसका जांच करना शुरू किए कि सैरात का पैसा कहाँ है, टोटल जब देखे तो उसमें देखिए सैरात में पैसे जो है काफ़ी कम थे। तो उसका फिर जब हमने उसका स्टेटमेंट निकाला बैंक से तो उसमें देखा कि जो चेक हमने कभी अंकित ही नहीं किया था वो सारे चेक से ट्रांजेक्शन किया हुआ है। फिर उस दौरान नाजिर को बुलाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि उनके द्वारा जो है सारा चेक जो है मेरे फर्जी सिग्नेचर करके उनके द्वारा निकाला गया है। यही मांग लो, उनके द्वारा करीब 24 लाख के आसपास की जो है ट्रांजेक्शन की गई है, जो अपने खाते में किया है उन्होंने। बता दें कि आरोपी नाजिर अनुकंपा के आधार पर नौकरी में आया था। सरकार ने सहारा दिया और बदले में सरकारी खजाने पर ही हाथ साफ। कुछ दिन पहले उसका ट्रांसफर धमदाहा हुआ था, लेकिन उससे पहले ही खाता साफ कर दिया गया। सीमांचल की आवाज पूछती है, क्या सिर्फ नाजिर पर कार्रवाई काफी है? बैंक अधिकारियों की भूमिका की जांच कब होगी? और ऐसे कितने सरकारी खाते हैं जो अंदर से पहले ही खाली हो चुके हैं? कागजों में ईमानदारी और हकीकत में लूट, यही अगर सिस्टम है तो जनता कैसे भरोसा करे? हम सवाल पूछते रहेंगे क्योंकि ये सवाल सरकारी पैसे का है और वो पैसा आपका है, हमारा है। सीमांचल की आवाज के लिए धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। किशनगंज का सबसे प्रीमियम फैशन डेस्टिनेशन दी अरविंद स्टोर। यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास प्रीमियम फैब्रिक कलेक्शन, जिससे आप अपनी पसंद का सूट, ब्लेजर और एथनिक वेयर स्टिच करवा सकते हैं। साथ ही पाइए शानदार रेडीमेड कलेक्शन और किशनगंज में पहली बार कस्टम जीन्स टेलरिंग का अनुभव। बेहतरीन स्टिचिंग और हर चीज में परफेक्शन के साथ अपनी स्टाइल को दीजिए एक नया नाम। आज ही आए दी अरविंद स्टोर, शिव शक्ति कॉम्प्लेक्स, भगत टोली रोड, किशनगंज।